नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए महत्वपूर्ण MCQ सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, जो विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण के समाज के प्रचलन के लिए उपयोगी परिणाम क्या हैं। यह दृष्टिकोण डेविस तथा मूर का है कि सामाजिक स्थिरीकरण के समाज के प्रचलन के लिए उपयोगी परिणाम हैं। क्या है कि यह दृष्टिकोण है, किसने कहा है? डेविस तथा मूर ने। डेविस तथा मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का? डेविस तथा मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स ने स्थिरीकरण के आर्थिक आधार पर घोषित किया। उनके अनुसार उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है, जबकि वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आधार बताए। बहुत मोस्ट है, आर्थिक, परिस्थिति, शक्ति। कितने अच्छे क्वेश्चन निकल के आए। बात हम एक क्वेश्चन की कर रहे थे, सारे कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इसमें से हैं कि डेविस तथा मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स ने स्थिरीकरण के आर्थिक आधार पर सिद्धांत प्रतिपादन किया। वेबर ने 3 आधार बताए हैं सामाजिक स्थिरीकरण के: आर्थिक, परिस्थिति एवं शक्ति। चलिए आगे बात करते हैं। कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग प्रिमिटिव पीपल्स पुस्तक किसकी है? मार्गरेट मीड की है। कौन सी है? कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग प्रिमिटिव पीपल्स। ठीक है। मर्डॉक ने सोशल स्ट्रक्चर, मेलनोवस्की ने मैजिक साइंस एंड रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये दुर्खीम की है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? लुई डूमा सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं किस क्षेत्र में? जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए लुई डूमा जाने जाते हैं। जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का G.S. घुरिये ने समर्थन किया है? कौन सा है? जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत का G.S. घुरिये ने किसका समर्थन किया है? प्रजाति सिद्धांत। जाति उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का समर्थक हैं डॉक्टर G.S. घुरिये, रिजले, मजुमदार, N.K. दत्ता, M.C. राय। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसका है दोस्तों? हॉकार्ट और शेनार्ड का है। जाति उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत नेशफील्ड। घुरिये ने जाति की उत्पत्ति की राजनीतिक सिद्धांत का भी समर्थन किया है। कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप कई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि इनसे कई क्वेश्चन भी निकल के आ रहे हैं। बात एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है MCQ, इससे 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का G.S. घुरिये ने समर्थन किया है? प्रजाति सिद्धांत। फिर हमारा बन रहा है क्वेश्चन कि जाति का धार्मिक सिद्धांत किसने दिया है उत्पत्ति का? हॉकार्ट, शेनार्ड। जाति का व्यवसायिक सिद्धांत नेशफील्ड। जाति का राजनीतिक सिद्धांत G.S. घुरिये। आगे देखते हैं। G.S. घुरिये ने 2 दिया है, प्रजाति का भी और आपका राजनीति का भी। M.N. श्रीनिवास द्वारा रामपुरा गांव के अध्ययन में प्रभु जाति पहचानी गई। ए ब्राह्मण। ठीक है। M.N. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन के दौरान प्रभु जाति की अवधारणा दी। आर्थिक, राजनीतिक, संख्या, सामाजिक रूप से उच्च दर्जा प्राप्त जातियों को प्रभु जाति माना जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से जिस समाज की जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सामाजिक आवश्यकता समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है? डी विविधता। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? एक जाति। ठीक है। समुदाय के उदाहरण क्या है? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका सी समुदाय संघ बन सकते हैं। आगे पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ बी 4 होते हैं। जानते हैं दोस्तों पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने पुरुषार्थ हैं? 4। मोक्ष को पुरुषार्थों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ है? आपका है बी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है ना। देखिए 2 क्वेश्चन लगातार हैं आपके पूछे गए इसी से।
अब फिर आता है अर्थव्यवस्था में समाज से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। कपाट एक स्वायत्त संगठन है ग्रामीण विकास के लिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वीकृति किस संशोधन द्वारा परिणाम है। 33वां संविधान संशोधन। 34वां है आपका है संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन के लिए। ग्राम सभा में होते हैं गांव के सभी योग्य मतदाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कौन सा पंचायती राज के 3 स्तरों संरचना का भाग नहीं है। डी राज्य परिषद। भारत में जनगणना 2001 के अनुसार सबसे लंबी जीवन प्रत्याशा अवधि करता राज्य कौन है। केरला। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा को प्रचलित किया गया है। ऑस्कर लेविस। फिर सोरोकिन क्या है, विचारात्मक, आदर्शात्मक, चेतनात्मक। स्पेंगलर है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। क्लोवार्ड ऑहलिन है डेलोक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। निर्धनता की संस्कृति ऑस्कर लेविस। कौन सा निर्धनता का तत्व नहीं, दर्शकीय भोग। आगे हम देखते हैं जनगणना 2001 के तथ्यों के आधार पर राजस्थान राज्य का मानव संसाधन सूचकांक आधारित स्थान 12वां है। कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है। डी नगरीयवाद। आगे क्वेश्चन निकल के देखते हैं कौन सा आ रहा है। औद्योगिकरण और विकास में धनात्मक संबंध है। जनगणना 2001 के अनुसार नगरीकरण की दशक वृद्धि दर बढ़ी है। अधिकांश समाजों में नगरीकरण ने परंपरागत मूल्यों जीवन प्रतिमानों को कमजोर किया है। जनगणना 2001 में भारत में कस्बों में बांटा गया है 4 संवर्गों में। वस्तु उत्पादन में सेवा उत्पादन में परिवर्तन निम्न किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। क्या है, उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। समाजशास्त्र की वह शाखा जिसका संबंध जनसंख्या के आधार पर बनावट तथा वितरण के आधार पर होता है। जनांकी। जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं है। आश्रय अनुपात। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या अनुसूचित जाति का प्रतिशत अधिकतम है। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा निकल के आ रहा है। अगले क्वेश्चन के रूप में है संविधान उदाहरण है किस बात का है, संस्था का। भारतीय संविधान द्वारा मान राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। कौन सा प्रूफ जाति का आधार नहीं है। ए उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति। भारत ने किस वर्ष में बच्चों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि का अनुमोदन किया। 1997। भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठन किया गया। 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया। सन 2000 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजातियों को सामाजिक अन्याय सभी प्रकार के शोषण सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 42 क्या है दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं आर्टिकल में। काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध। अनुच्छेद 45 से बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 40 से अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। हरिजन एलिट पुस्तक किसने लिखी, सच्चिदानंद द्वारा। कौन सा राजस्थान में बंधक मजदूरी का उदाहरण है, सागरी प्रथा। किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है, जी.एस. घुरिये ने। आगे क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आधार नहीं है। डी सार्वजनिक संपर्क से बचना। कथनों में से कौन सा सही है। डी उपरोक्त सभी सही हैं। आगे हम देखते हैं विश्व के अनेक समाजों में पुरुष प्रभुत्व प्रतिमान सम्मिलित होते हैं मूल्यों द्वारा। सहजीविता का अर्थ है पारस्परिक निर्भरता। विकास नहीं है, विकास क्या नहीं है आपका, विकास नहीं है। सी स्वतः होने वाला परिवर्तन। सामाजिक उद्विकास का उदाहरण है दीर्घकालिक वृत्त स्तरीय परिवर्तन। कौन सी परिवर्तन की सांस्कृतिक प्रक्रिया नहीं है, नगरीकरण। सोरोकिन द्वारा दी गई 3 सांस्कृतिक मनोवृत्तियों को चक्रीय परिवर्तन का सही क्रम। विचारणात्मक, आदर्शवादी, इंद्रिय परक। धार्मिक क्रियाओं को करने का एक निर्धारित तरीका है जीवन यात्रा संस्कार। क्या है, जीवन यात्रा संस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। होम्योपैथिक जादू क्या है, अनुकरणात्मक जादू।
होम्योपैथिक जादू एक अनुकरणात्मक जादू है। अनुकरणात्मक जादू समानता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समान की असमान प्रभाव को जन्म देते हैं। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा सत्ता की अवज्ञा उदाहरण है। युवा संतोष। आगे हम देखते हैं बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है किसने? गेल्स ने। विलियम जे गुडे ने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रतिपादन किया। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। क्या है? स्वाधार। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना उनके समक्ष आर्थिक सामाजिक चुनौतियों से संबंधित है। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जो 50 MCQ हैं सोशियोलॉजी से संबंधित निकल के आ रहे हैं, आप लोग के समझ वीडियो के समझ दिए जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जो कि सारे एग्जामों में आपको प्रश्नों की प्रकृति समझने में सहायता मिलेगी। काफ़ी क्वेश्चन इससे रिपीटेड भी होते हैं। आप कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे सारे न्यू नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।